तो इस बार के ऑक्शन में कुछ 6 से 7 जोकरों की टोली आई थी, जिन्होंने भाई करतब दिखाया एंड नाच गाना किया, सबको हंसाया एंड चले गए। किसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको पता लग ही गया होगा, आरसीबी मैनेजमेंट की। भाई इनसे बड़ा जोकर, इनसे बड़ा मतलब कि कहते हैं ना कि इनको देख के हंसा आने वाला चीज़ एंड ये इससे बड़ी क्रिंज चीज़ नहीं कर पाते थे ऑक्शन के अंदर। इसने एक बात तो समझ में आती है भाई, पैसे अगर एक इंसान के पास अच्छे खासे हैं तो उसके पास अगर दिमाग नहीं है तो वो टट्टी भरी चीज़ें ही करेगा। अगर आप आरसीबी के फ़ैन हैं तो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन देना चाहूँगा इस वीडियो का। अगर आप आरसीबी के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलने वाला है। मैं खुद से आरसीबी का फ़ैन हूँ, दैट्स वाई मेरी ज़ुबान से सब चीज़ें निकल रही हैं। अगर अब बात करते हैं आरसीबी की मैनेजमेंट की, बिकॉज ऑफ विराट कोहली की वजह से टीम अच्छी खासी चल रही है। अगर विराट कोहली नहीं होते इस टीम के अंदर तो भाई इस टीम को मे बी आईपीएल फ्रेंचाइजी जो है निकाल दी थी। कहती कि भाई आरसीबी आप मत आना, हम कर्नाटका से कोई और स्टेट ले लेंगे, बट आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी भाई इतनी घटिया चीज़ें कर रही है ये टीम, बता नहीं सकते। आरसीबी जो है अपने फ़ैन फॉलोइंग को लेकर जानी जाती है, बट मैनेजमेंट ने क्या अपनी फैंस की बात सुनी? भाई घंटा कुछ भी नहीं सुना, लिटरली कुछ भी नहीं सुना। कितने सारे चीज़ें थी ऑक्शन के अंदर करने को, एक भी चीज़ नहीं कर पाई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। एंड पैसे कुछ बचा रहे थे, वो पैसे उनको ट्रेडिंग करनी थी, पता नहीं भाई सट्टा कुछ खेलना था या फिर बाहर मार्केट में कुछ चीज़ें करनी थी। आई रियली डोंट नो। ऑक्शन में ये पैसे लेके आते हैं और बचा के लेके भी जाते हैं घर, पता नहीं टकलू साहब को देना था, किसको देना था, क्या करना था भाई। इससे बेटर तो विजय माल्या था, जो लंदन में भी ऐश कर रहा होगा, वो देख रहा होगा, कह रहा होगा कि मेरी आरसीबी बनाई हुई टीम कितनी घटिया बनती जा रही है। भोला भाला था, सीधा सादा था। 75 लाख स्टिल रिमेनिंग है इनके पास, और ये जो है अभी पार्टी करने वाले हैं जोरदार से। इतनी जोकर भरी चीज़ें भाई कल के ऑक्शन में की गई है ना आरसीबी के मैनेजमेंट की तरफ से, पता नहीं कुछ कौन से नशे करके बैठी थी वहाँ पे वो टेबल के ऊपर। आई एम रियली सॉरी, अगर आप फ़ैन हो तो भाई माफ़ करना, मैं भी एक फ़ैन हूँ भाई, मेरी भी दिल की हालत बता रहा हूँ। अब देखो हमने कितनी चीज़ें सोची थी, केएल राहुल को जाने दिया, और केएल राहुल को कितने में जाने दिया? 14 करोड़। वाओ, मतलब कि क्या बात है। आप फिल सॉल्ट के पीछे भाग रहे हो 11 साढ़े 11 करोड़ तक, और आप केएल राहुल के पास नहीं जाओगे, जिसको फैंस इतना ज़्यादा मांग रहे थे, आरसीबी से कह रहे थे कि भाई प्लीज़ केएल राहुल को ले लो। आपने उसको जाने दिया 14 करोड़ में। वाओ क्या सीन है। उसके बाद मिचेल स्टार्क आते हैं, मिचेल स्टार्क को भी जाने दिया। भाई साहब अरे हद होती है यार। और उसके बाद तो हद तो तब हो गई कल ऑक्शन के अंदर जब विल जैक्स का नाम आया था, एंड सब लोग कह रहे थे कि विल जैक्स को पक्का आरसीबी लेगी। एंड मैं भी खुद से ये था कि चलो भाई कोई बात नहीं, टीम तो घटिया बना ली है, अब क्या पता विल जैक्स को लेके और थोड़ा सा और कुछ अच्छा कर दें। बट वहाँ पे भाई इतनी बढ़िया चीज़ करती है आरसीबी, बोली तो लगाती ही नहीं है। आरटीएम का टाइम आता है तो कहते हैं कि भाई नहीं, माफ़ करना, विल जैक्स को हम नहीं लेते, एंड अपने ही प्लेयर को बेचते हैं। मुंबई इंडियंस को अंबानी साहब आते हैं एंड हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि भाई शुक्रिया, आपने हमारे एक बहुत बड़ी चीज़ कर दी। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। एंड ये इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं जैसे कि क्या ही बताएं, मतलब कि लिटरली कुछ बड़ा काम किया है इन्होंने, एंड आईपीएल की ट्रॉफी इनको मिल रही है। वाओ, मतलब कि भाई क्या मैनेजमेंट है, क्या सोच के इनको बनाया है। भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। एंड उसके बाद एक और चीज़ होती है यहाँ पे, अब इनकी स्क्वाड देखते हैं ना। सबसे पहले देखो हमारे आरसीबी की स्क्वाड किस तरीके से इन्होंने बनाई है। चलो तो सबसे पहले स्क्वाड में विराट कोहली ऑब्वियसली आते हैं, रजत पाटीदार आते हैं, यश दयाल आते हैं, जो कि 3 ऑलरेडी थे। अब लियम लिविंगस्टन को लिया इन्होंने रिप्लेसमेंट में विल जैक्स के। वाओ क्या बात थी, मतलब कि कमाल, मज़ा आ गया भाई, हम इससे खुश हैं। ठीक है। फिल सॉल्ट को लिया, जो कि अच्छी थी, अच्छी तरीके से अच्छा खासा बाय था ये, मैं इसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं दूंगा। जितेश शर्मा को भी लिया, जो कि अच्छा था। कुरनाल पांडे भैया को लिया है आरसीबी में। क्या मतलब कि इसके पीछे क्या सेंस बनता है, क्या कह रहे हो, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? युजवेंद्र चहल को छोड़ के कुरनाल पांडे ऑप्शन है। वाओ, मतलब कि मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। जॉस हेजलवुड को लिया, जो कि अच्छा बाय था। उसके बाद सुयश शर्मा को भी लिया गया। ठीक है। अब भुवनेश्वर कुमार को जब लिया इन्होंने तब मैं खुश हुआ, मैंने कहा कि भाई चलो एटलीस्ट किसी को तो लिया है, जिसको हमने कहा था उसको नहीं लिया, बट किसी अच्छे को तो लिया है जिससे हम खुश हो जाएं। टिम डेविड को लिया, ओके फाइन।
उसके बाद कहाँ पे है भाई, कौन है इसके अंदर बताओ मुझे। बाकी के फेसेस देखो, कौन इसके अंदर उतना बड़ा ब्रांड है, ब्रांड प्लेयर है, कौन है भाई इसके अंदर। गिने चुने लोग ही हैं जो अच्छा खासा करेंगे। बाकी तो भाई यार मतलब कि क्या था ये, मतलब कि क्या चीज़ इन्होंने की। ऋषभ पंत को जाने दिया, ऋषभ पंत को ले सकते थे भाई, ले सकते थे। श्रेयस अय्यर को भी ले सकते थे, मिचेल स्टार्क को ले सकते थे, युजवेंद्र चहल को ले सकते थे, शमी को ले सकते थे, सिराज को, अरे भाई सबको ले सकते थे। बात तो सही है। सब तो नहीं, एटलीस्ट बड़े प्लेयर्स में से 2 से 3 प्लेयर आरसीबी में आ सकते थे भाई, आ सकते थे। आरसीबी वाले कौन से नशे करके बैठी थी वहाँ पे मुझे नहीं पता, माफ़ करना, बट भाई लिटरली इतनी घटिया चीज़ की है ना इन्होंने करतब दिखाया है। 4 जोकर आते हैं, करतब दिखाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं एंड सबको हंसाते हैं एंड भाई खुद ही बेइज्जत होके चले जाते हैं। I mean, जोकर भरी वाली टीम है ये एंड जोकर ही रहेगी। और भाई प्लीज़ हम फैंस को एक ही चीज़ कहूँगा मैं, इस साल कप नमदे मत कहना, प्लीज़ मत कहना, क्योंकि इस साल कुछ कप नमदे नहीं होने वाला है। इस साल सिर्फ हमारे टीम को देखेंगे खेलते हुए, उसके बाद सिंपल टाटा बाय बाय कर दो। और यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये है कि ये मेगा ऑक्शन था, इसके बाद 2-3 साल यही टीम चलनी पड़ेगी। मतलब कि आरसीबी के मैनेजमेंट ने कहा कि भैया तुम्हें ये चाहिए, फैंस को पूछा उन्होंने, अच्छा ये चाहिए, सबको लिख लिया कि हाँ ये लिस्ट इन्होंने बनाई एंड कहा कि इस लिस्ट में से एक को भी लेना नहीं है। मतलब कि लिटरली भाई क्या टीम बनाई है, वाओ अमेजिंग। तो भाई पता नहीं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ ये। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।